अगर आपने होम लोन लिया हुआ है या फिर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ज़रूर कंसिडर करिएगा थ्रू आउट द लोन पीरियड। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भी आरबीआई जो है रेपो रेट डिसाइड करता है और उसको पब्लिकली स्पीक करता है, तो उसमें क्या होता है, या तो रेपो रेट घटता है या फिर बढ़ता है। अगर रेपो रेट घटता है तो जो आपकी ईएमआई है, ईएमआई के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी कम हो जाता है, और अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आपका जो ईएमआई का परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। अब देखिए, जब भी ईएमआई का परसेंटेज बढ़ता है तो बैंक आपको पूछता नहीं कि मैं आपको जो ईएमआई है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, वो मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, वो आपको पूछेगा नहीं, वो बढ़ा देगा। बट जब भी रेपो रेट कम होता है तो उसके साथ में ईएमआई जो है, वो जो परसेंटेज है वो कम होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट, बट वो कम अपने आप नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर आप लिखित में या फिर उनको मेल करके बैंक को इन्फॉर्म नहीं करते कि भाई देखिए, रेपो रेट में कटौती हुई है, तो आप मेरी जो होम लोन की ब्याज है उसमें भी आप कटौती करिए। वो बिल्कुल भी, वो कभी भी इस पे एक्शन लेंगे ही नहीं अनटिल एंड अनलेस अगर आप उनको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो आप जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल एक्टिव रहिए मार्केट के अंदर। जैसे ही आपको लगे कि रेपो रेट की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो आप अपने आँख और कान खुले रखें और उसमें आप ये देखें कि उसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, अगर रेपो रेट कम हुए हैं तो आप उसी टाइम जो है बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई रेपो रेट कम हुए हैं, तो मेरी जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जो मेरा बैंक लोन चल रहा है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो उसके हिसाब से ही आप नीचे कर दीजिए। ठीक है, जब भी रेपो रेट बढ़ जाए तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब बैंक का काम है। ठीक है, वो बैंक अपने आप ही जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देगा। तो इस टाइप से आप ये चीज़ को आप हमेशा कंसिडर करके अपने दिमाग में ज़रूर चलिएगा कि जब भी रेपो रेट में कटौती आए तो आपको जो अपने बैंक में इन्फॉर्म करके अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कटौती लेके आनी है। थैंक यू।